फवाद चौधरी साहब आपकी तरफ आता, मुझे फरमाइएगा सर। बात हो रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की उम्मीद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सबसे बड़ा मसला अवाम का इस वक्त महंगाई है। 15 नोटिस लिए प्राइम मिनिस्टर साहब में, 2019 में 5 नोटिस लिए और 2020 में तकरीबन 10 नोटिस लिए। अगर आप मुझे सिर्फ 30-40 सेकंड्स दें फवाद साहब, तो ये मैं पढ़ देता हूं नोटिस और फिर आपका तफसीली जवाब लूंगा। 20 अक्टूबर 2019 को वजीर आजम ने महंगाई पर बरहमी का इजहार किया। 18 अक्टूबर 2019 को शाय खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लेने और अफरात ज़र पर काबू पाने के हवाले से इजलास बुलाया। 19 जुलाई 2019 को वजीर आजम ने रोटी और नान महंगा होने का नोटिस लेते हुए पुरानी कीमतें बहाल करने का हुक्म दिया, लेकिन कीमतें बहाल नहीं हुई। 27 जून 2019 को महंगाई के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत। 11 अप्रैल को अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया। ये 5 नोटिस 2019 के सर हो गए। 2020 11 अक्टूबर 2020 को अपने ट्वीट के जरिए टाइगर फोर्स को कीमतों पर नजर रखने का कहा। 17 अक्टूबर को फोर्स को जखीरा अंदोजों पर नजर रखने का कहा। 27 अक्टूबर को काबीना इजलास महंगाई में कमी के लिए हंगामी इकदामात पर जोर दिया। 14 मई को महंगाई के मामले पर प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुलाया। 2 मई पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद महंगाई पर नोटिस लिया। 25 फरवरी को नोटिस लिया गरीब तनख्वाहदार तबके को सस्ते दामों अशियाए ज़रूरिया के फरहमी के लिए। 9 फरवरी को मुआशी टीम को 15 रोज में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम करने की हिदायत दी, लेकिन कीमतें कम नहीं हुई। 29 जनवरी को काबीना इजलास में महंगाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का फिर इज़हार किया। 17 जनवरी को ग़ज़ाई शाह की कीमतों में कमी के लिए तजवीज़ तलब की, और 20 जनवरी 2020 को इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क में महंगाई है और हमें एहसास है ये कहकर नोटिस लिया, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। फवाद साहब नहीं, इस बात से तो खैर मैं आपके मुतफिक नहीं हूँ कि महंगाई कम नहीं हुई है, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि महंगाई क्यों है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वजह से आपकी इकोनॉमी स्क्वीज हुई है, लिहाजा जो फूड इन्फ्लेशन है वो चाहे आपका हिंदुस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पूरी दुनिया में एक फूड इन्फ्लेशन आई है। पाकिस्तान उसके ऊपर बड़े मौसर तरीके से काबू पा सका है, और ये मुसलसल दूसरा हफ्ता है जिसमें कि कीमतें जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। तेल इस वक्त जो है वो इस वक्त अपनी रीजन में सबसे सस्ता जो है वो पाकिस्तान में है। इसी तरीके से जो वीट की कीमतों में कमी आई है, इस सिर्फ आटे की कीमत में जो है वो तकरीबन 500 रुपया पर मन जो है वो कमी आई है इस हफ्ते। इसी तरह से चीनी की कीमत जो है वो आज जिस सहूलत बाजार में 81 रुपये है, वैसे 85 रुपये है। तो जाहिर है कि कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन जो जो कोरोना का जो असरात हैं उसका कम होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमें कोरोना दुनिया में और लंबा होता जाएगा तो जाहिर है कि इसकी फिर एक असरात हम पे भी आएंगे। अच्छा फवाद साहब, एक तो कोरोना वाली बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक तनकीद आपकी गवर्नमेंट पे ये है कि जो मिस गवर्नेंस है उसकी वजह से भी महंगाई हुई है। मिसाल के तौर पे डिमांड एंड सप्लाई जिसको कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, यहाँ पे मसनूई किल्लत पैदा की गई चीनी की, जिसकी वजह से चीनी की प्राइस ऊपर चली गई। जी, ये तो सूबाई हुकूमतों के मसले है ना। अगर सिंध गवर्नमेंट जो है वो पूरी अगर वीट को वो एक दाना नहीं खरीदेगी और बाद में रिलीज वक्त पे नहीं करेगी तो जाहिर है कि प्राइसेस ऊपर चली तो जाएंगी। सूबाई हुकूमतें भी तो आपकी हैं फवाद भाई। तो वो तो फिर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के स्पोक्स पर्सन से पूछे ना, उनका तो कौन जिम्मेदार। लेकिन सर पीटीआई ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आप बड़े वो अहम वो मेंबर हैं वो नहीं पीटीआई के। वो फिर वो सूबों का मसला है। वो आप सूबों से पूछें, जहाँ सूबों की बद इंतजामी है उसका जवाब वो देंगे। और ठीक बात है आपकी, बेहतर हो सकते थे हालात, और बेहतर हो सकते थे। वफाकी हुकूमत ने जो अपनी कार्रवाई करनी थी वो की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी रही। अब बहुत जीबी के शुक्रिया, लिए क्या प्लान है? इंशाल्लाह वो भी बेहतर होगा। थैंक यू।